देखिए बच्चों, अब जो चल रहा है चैप्टर हमारा साइंस का क्लास 10th का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस साल्ट, तो उसमें कुछ अगले टॉपिक को डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा उदासीकरण। पर इससे पहले आपसे ये कहना है कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको 480 पर देखना, तो उसमें जो लिखा होगा वो क्लियर दिखाई देगा। जब आप कोई यूट्यूब पर चैनल खोलते हैं, अगर मान लो उसमें लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखता, तो उसमें ऊपर स्क्रीन पर 3 डॉट बने होते हैं। 3 डॉट बने होने पर आपको 144 लिखा दिखाई देगा, 360 लिखा देगा और 420 दिखाई देगा। तो अब 420 पर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो पिक्सल बढ़ जाएंगे। सर 440 440 है शायद वो, हाँ 440 पे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर पहले बताना है उदासीनीकरण। तो जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराएंगे तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि ये परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये न लिख गया है, जरा इसको अड़े मान लेना। जैसे अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। ठीक है ना, जैसे लिखा। तो अब देखो कुछ रिएक्शन जैसे एग्जाम्पल है, HCl एक अम्ल होता है, NaOH एक क्षार होता है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो आपको NaCl और H2O मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। HCl ये अम्ल है, ये क्षार है, रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये लवण मिला, ये जल मिला। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन को आपको बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो ये उदासीनीकरण एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें परिभाषा लिखनी होती है और ये एक एग्जाम्पल आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल वाला कोई सा भी एग्जाम्पल जो भी तुम आसानी से याद करो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या है कि वो अम्ल जो बहुत ज्यादा आयनित होते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। आयनित का मतलब क्या है? टूटना। अब जैसे HCl को पानी जब सॉल्यूशन में होता है, विलयन में होता है, तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। अगर 100 अणु लिए और 100 के 100 टूट गए या 90 टूट गए, यानी जितने लिए सारे के सारे टूट गए, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा आयनित हो चुका है ना। तो ये बहुत ज्यादा आयनित होते हैं। तो HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 हो, ये सब के सब तीनों प्रबल अम्ल होते हैं। और प्रबल ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाती है। अब इनको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना। दुर्बल अम्ल ये बहुत कम आयनित होते हैं। मान लो हमने 100 अणु लिए और 100 में से 1 या 2 ही आयनित हो पा रहे हैं, तो वो दुर्बल अम्ल होगा, यानी एक दो ही टूट पाए तो वो दुर्बल अम्ल होगा। जैसे H2S है, HCl है और ये CH3 है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। CH3 को तो सिरका की फॉर्म में यूज करते हैं। आपको पता है सिरका से नुकसान होते हैं और फायदे। देखिए स्टूडेंट, अगर देखिए प्रबल क्षार, यानी वो क्षार जो बहुत अधिक आयनित होते हैं उनको प्रबल क्षार कहा जाता है। जैसे कि NaOH है और KOH है, बहुत ज़्यादा आयनित होंगे। अगर 100 अणु लेंगे तो 100 में से 100 भी आयनित हो सकते हैं, 90 भी आयनित हो सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से दुर्बल क्षार है,
वे क्षार जो बहुत कम आयनित होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH, मान लीजिए 100 अणु लिए, 1 या 2 अणु आयनित हो रहे हैं तो वो दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से चारों के चारों आपको बताए गए हैं कि प्रबल जहाँ पर लिखा हो तो प्रबल का मतलब वो बहुत ज़्यादा आयनित होने वाला है, बहुत ज़्यादा टूटने वाला है, चाहे अम्ल हो या क्षार हो। दुर्बल अम्ल या क्षार कोई सा भी हो वो बहुत कम आयनित होगा, बहुत कम टूटेगा। जो प्रबल वाले तो वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उनको सब सावधानी के साथ उनको काम करना चाहिए, और जो हमारे दुर्बल वाले वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का आएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं उसकी मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा, मगर यहाँ पर खाली शॉर्टकट में 1 या 2 पॉइंट का ही काम है इसमें। अब इसको मोल प्रति लीटर और ग्राम प्रति लीटर में हम व्यक्त करेंगे। इसका जो मात्रक है या तो मोल प्रति लीटर है या फिर ग्राम प्रति लीटर है। इसके बाद हम पहुंचते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, H+ आयनों तथा OH- आयनों के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10⁻⁻14 होता है। अगर शुद्ध उदासीन विलयन है तो H+ आयन और OH- आयन बराबर होंगे। अगर H+ आयन और OH- बराबर मात्रा में है तो इसका मतलब वो विलयन उदासीन होगा। अगर H+ आयन अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा। H+ आयन कम है OH- आयन से तो विलयन क्षारीय होगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो वो उदासीन है ही, यानी कि H+ आयन ज़्यादा तो अम्लीय और OH- ज़्यादा तो क्षारीय है, ठीक है ना। तो इस अगर देखो एक बात और समझ लीजिए, खाली H+ आयन लिखे तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, है ना, और H+ लिखे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक।